राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो जैसे कि पता है, हिंदी साहित्य का सीरीज हम लोग चलाए थे। हर काल से, हर युग से प्रश्नोत्तरी लाए थे। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। अब इसी के क्रम में आज ये अंतिम है नई कविता। नई कविता से हम प्रश्न देख लेंगे और इसकी प्लेलिस्ट हिंदी साहित्य वन शॉट के नाम से मैंने बना दिया है। और ये एग्ज़ाम के लिए, रिवीजन के लिए, तैयारी के लिए रामबाण है आपके लिए। अगर आप कुछ नहीं पढ़ते हैं, खाली इसी को तैयार कर लेते हैं, ये जो सीरीज मैंने चलाई है, तो भी आप साहित्य में गलती नहीं करेंगे, एकदम गारंटी है मेरी। और गद्य विधा के लिए सर प्रैक्टिस करा ही रहे हैं, हम भी बहुत सारी क्लासें गद्य विधा पे लिए हैं और क्लासें हो जाएंगी। तो एकदम निश्चिंत हो के आप सभी पढ़िए और क्लास को खूब शेयर करिए सभी के पास। उसके बाद देखिए और लाइक करिए। क्लास कैसी लगेगी ये अंत में बताइएगा। तो चलिए नई कविता हम शुरू करते हैं। नई कविता नाम का प्रचार प्रसार किसने किया? तो नई कविता नाम का प्रचार प्रसार अज्ञे ने किया। नई कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? जगदीश गुप्त हैं। नई कविता पत्रिका के संपादक संस्थापक कौन है? जगदीश गुप्त हैं। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी। नई कविता कैसी पत्रिका है? अर्धवार्षिक है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? इलाहाबाद से होता था। तो नई कविता 1954 अर्धवार्षिक इलाहाबाद से निकलती थी। संपादक जगदीश गुप्त हैं। लघु मानव की धारणा किस युग की विशेषता है? तो लघु मानव की धारणा नई कविता की विशेषता है। नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है? तो नई कविता में आधुनिक हिंदी भाषा के शब्दों को लिया गया है। नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया? तो नई कविता नाम अज्ञे जी के द्वारा दिया गया। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? तो नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है उन्मुक्तता। क्या है? उन्मुक्तता। 11 नंबर में आते हैं। नई कविता की विशेषताएं देख लीजिए। अनुभूति की प्रामाणिकता, नया भावबोध और नया शिल्प, क्षणवाद में विश्वास, क्षणवादिता, बौद्धिकता, अतिशय व्यक्तिकता, बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अति आग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति, जीवन मूल्यों के प्रति स्वीकारात्मकता, जीवन के प्रति आस्था, जीवन को पूर्ण स्वीकार करके उसे भोगने की लालसा, जीवन मूल्यों का पुनर्परीक्षण, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। फिर है नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान। ये पुस्तक किसने लिखा है? तो ये नामवर सिंह ने लिखा है। कविता के नए प्रतिमान। किस कवि को नवगीत के प्रतिष्ठापक के रूप में जाना जाता है? तो नवगीत के प्रतिष्ठापक के रूप में शंभुनाथ सिंह जाने जाते हैं। नवगीत दशक के संपादक शंभुनाथ सिंह। नवगीत के प्रसिद्ध धुन नायक वीरेंद्र मिश्र हैं। किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? कुमार रविंद्र, गिरधर राठी, वीरेंद्र मिश्र, माहेश्वर तिवारी। तो गिरधर राठी का संबंध नवगीत विधा से नहीं है। कुमार रविंद्र, वीरेंद्र मिश्र और माहेश्वर तिवारी का है। नवगीत विधा से संबंधित रचना दर्द जहां नीला है। इसके रचनाकार कौन हैं? शंभुनाथ सिंह हैं। दर्द जहां नीला है। समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात विश्वंभर नाथ उपाध्याय ने किया। सन 1975 के बाद की कविता को क्या नाम दिया गया? तो 1975 के बाद की कविता को समकालीन कविता नाम दिया गया। प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन है? परमानंद श्रीवास्तव हैं। प्रतिबद्ध कविता के जनक परमानंद श्रीवास्तव। हिंदी में अकविता के प्रवर्तक कौन है? जगदीश चतुर्वेदी हैं।
कौन सा कवि यह कविता आंदोलन से जुड़ा है? धूमिल, अशोक वाजपेयी, नरेश मेहता, सौमित्र मोहन। तो सौमित्र मोहन कविता आंदोलन से जुड़े हैं। इसके बाद है सनातन सूर्योदय कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो सनातन सूर्योदय कविता आंदोलन के प्रवर्तक वीरेंद्र कुमार जैन हैं। सनातन सूर्योदय कविता आंदोलन के प्रवर्तक वीरेंद्र कुमार जैन। युयुत्सावादी कविता आंदोलन के प्रवर्तक सलभ श्री राम सिंह। वाम कविता या प्रतिबद्ध कविता के प्रवर्तक परमानंद श्रीवास्तव। ताजी कविता आंदोलन के प्रवर्तक लक्ष्मीकांत वर्मा। आज की कविता के प्रवर्तक हरीश भदानी। सहज कविता आंदोलन के प्रवर्तक रविंद्र भ्रमर। संभुक प्रबंध काव्य किसका है? जगदीश गुप्त का है। नाव के पांव, हिमबद्ध, शब्द दंश, स्मृति दंश, गोपा गौतम, आदि में कांत, छंद सती, बोधिम वृक्ष, ये किसकी रचनाएं हैं? जगदीश गुप्त की। सुदामा पांडे धूमिल का मूल नाम क्या था? सुदामा पांडे था। धूमिल का जन्म कब हुआ? 1936 में। धूमिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस रचना पे दिया गया? कल सुनना मुझे पे 1976 में प्रकाशित हुई। इसके बाद है संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये कविताएं किसकी हैं? धूमिल की। मोचीराम और पटकथा, ये दोनों बड़ी फेमस कविताएं हैं, किसकी हैं? धूमिल की। इसके बाद 20 साल बाद लोहे का स्वाद, रोटी और संसद, ये कविताएं ये भी धूमिल की है। 20 साल बाद लोहे का स्वाद, रोटी और संसद। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है। सहमति समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। ये पंक्तियाँ किस कविता से हैं? तो ये पंक्तियाँ नक्सलवाड़ी कविता से हैं। किससे? नक्सलवाड़ी से। कि सहमति नहीं, ये समकालीन शब्द नहीं, इसे बालिगों के बीच मत चालू करो। 37 नंबर में है कि और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तिहार उतार लिए गए हैं जिनमें कल आदमी अकाल था। ये पंक्तियाँ किसकी? धूमिल की। फिर 38 नंबर में है कि ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए तो हर आदमी एक जोड़ी जूता है। ये कौन कहता है? धूमिल कहते हैं कि ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए तो हर आदमी एक जोड़ी जूता है। तो ध्यान रखिएगा। 39 नंबर में आते हैं कि हाँ हाँ मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा में भदेश हूँ। ये पंक्ति किसकी? धूमिल की। कि हाँ हाँ मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा में बदेश हूँ। इसके बाद 40 नंबर में है एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। ये कौन कहता है? धूमिल कहते हैं कि एक सही कविता क्या होती है? पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। इसके बाद है बलदेव खटीक, किसकी कविता है? लीलाधर जगूड़ी की। लीलाधर जगूड़ी को सरस्वती सम्मान किस रचना पे मिला? नाटक जारी है उनका काव्य है, इसी पे उनको सरस्वती सम्मान मिला है। जगूड़ी को व्यास सम्मान किस पे मिला? तो जितने लोग उतने प्रेम पे जगूड़ी को व्यास सम्मान मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पे मिला जगूड़ी को? अनुभव के आकाश में चांद। तो जगूड़ी को ध्यान देंगे 3 पुरस्कार मिला है। व्यास सम्मान जितने लोग उतने प्रेम पे, साहित्य अकादमी अनुभव के आकाश में चांद, सरस्वती सम्मान नाटक जारी है, तीनों काव्य रचना पे मिला है। इसके बाद है बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द इस यात्रा में। ये रचनाएं किसकी? लीलाधर जगूड़ी की। इसके बाद है रात अभी मौजूद है, भय भी शक्ति देता है, ईश्वर की अध्यक्षता में। ये किसका काव्य संग्रह है? तो ये लीलाधर जगूड़ी का। दुष्यंत कुमार का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था दुष्यंत नारायण त्यागी। 48 नंबर में आते हैं कि दुष्यंत कुमार ने अपनी साहित्यिक यात्रा किस उपनाम से प्रारंभ की थी?
तो अनुरागी उपनाम से प्रारंभ किया था। प्रारंभ में दुष्यंत कुमार ने गीतों की रचना किस उपनाम से की? तो दुष्यंत कुमार ने गीतों की रचना परदेसी नाम से की। साए में धूप गजल संग्रह है किसका? दुष्यंत कुमार का। एक कंठ विस्पाई काव्य नाटक है किसका? दुष्यंत कुमार का। फिर है सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे में, जलते हुए वन का वसंत। ये रचनाएं किसकी? दुष्यंत कुमार की। 53 में है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ये पंक्ति किसकी? दुष्यंत कुमार की। फिर 54 में है कि कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, और कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। ये पंक्ति दुष्यंत कुमार की। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये भी पंक्ति दुष्यंत कुमार की। श्रीकांत वर्मा को मगध काव्य संग्रह पे कौन सा पुरस्कार मिला? तो मगध पे उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसके बाद श्रीकांत वर्मा की अन्य रचनाएं देख लीजिए। जलसाघर, भटका मेघ, माया दर्पण, दिनारंभ, गरुड़ किसने देखा। ये काव्य कृतियाँ किसकी? श्रीकांत वर्मा की। फिर है मुक्ति प्रसंग, कंकावती, स्वरगंधा। ये काव्य संग्रह किसके? राजकमल चौधरी के। मुक्ति प्रसंग, कंकावती, स्वरगंधा। 59 में है अतुकांत, तीसरा पक्ष, दीप देहरी द्वार, कंचन मृग। ये रचनाएं किसकी? लक्ष्मीकांत वर्मा की। फिर है चित्रकूट चरित्र खंड काव्य है और धुएं की लकीरें। ये भी लक्ष्मीकांत वर्मा की। चित्रकूट चरित्र और धुएं की लकीरें। फिर 61 नंबर में है बहस जरूरी है। ये काव्य संग्रह है किसका? देवेंद्र कुमार का है बहस जरूरी है। चंद्रकांत देवताले को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पे मिला? तो पत्थर फेंक रहा हूँ काव्य है, इसी पे देवताले को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। भूखंड तप रहा है रोशनी के मैदान की तरफ, हड्डियों में छिपा ज्वर। ये रचना किसकी है? तो ये चंद्रकांत देवताले की है। दीवारों पर खून से पत्थर की बेंच, उजाड़ में संग्रहालय, आग हर चीज में बताई गई थी। ये रचनाएं किसकी हैं? तो चंद्रकांत देवताले की। इसके बाद है सब कुछ होना बचा रहेगा। ये काव्य संग्रह है किसका? विनोद कुमार शुक्ल का। विनोद कुमार शुक्ल का निधन कब हुआ था? तो 23 दिसंबर 2025 को विनोद कुमार शुक्ल का निधन हुआ था। और जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1937 में। फिर है वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहन के विचार की तरह। ये काव्य संग्रह किसका? विनोद कुमार शुक्ल का। कि वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहन के विचार की तरह। इसके बाद है लगभग जय हिंद, कविता से लंबी कविता। ये काव्य संग्रह है किसका? विनोद कुमार शुक्ल का। लगभग जय हिंद और कविता से लंबी कविता। विनोद कुमार शुक्ल को उनके किस रचना पे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो दीवार में एक खिड़की रहती थी। वर्ष 2024 का 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया? विनोद कुमार शुक्ल को। 2024 का 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। विनोद कुमार शुक्ल के किस उपन्यास पे मणि कौल द्वारा फिल्म बनाई गई? तो विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास नौकर की कमीज, इसी पे फिल्म बनाई गई मणि कौल के द्वारा। विनोद कुमार शुक्ल के किस रचना का इतालवी भाषा में अनुवाद हो चुका है? तो पेड़ पर कमरा कहानी है, इसी का हो गया है। आहत आत्माएं प्रबंध काव्य है किसका? डॉक्टर देवराज का। प्रणय गीत, जीवन रश्मि, धरती और स्वर्ग, उर्वशी ने कहा, इला और अमिताभ, ये किसकी कृतियां हैं?
तो डॉक्टर देवराज की कृतियां हैं। नवगीत शब्द का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो नवगीत शब्द का प्रथम प्रयोग राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा संपादित गीतांजलि में हुआ था। नवगीत दशक 1, 2, 3 के संपादक शंभुनाथ सिंह, नवगीत अर्धशती के संपादक भी शंभुनाथ सिंह हैं। शंभुनाथ सिंह के काव्य संग्रह देख लीजिए। दर्द जहाँ नीला है, मनवंतर, समय की शिला पर, दिवालोक, उदयाचल, छायालोक, रूप रश्मि। किसके काव्य संग्रह? शंभुनाथ सिंह के। दर्द जहाँ नीला है, मनवंतर, समय की शिला पे, दिवालोक, उदयाचल, छायालोक, रूप रश्मि। इसके बाद है गीत भी अगीत भी। ये काव्य संग्रह गोपाल दास नीरज का है। गीत भी अगीत भी। फिर है सुबह रक्त पलाश की, मेहंदी और महावर, एक चावल नेहरूं था। ये काव्य संग्रह किसका? उमाकांत मालवीय का। सुबह रक्त पलाश की, मेहंदी और महावर, एक चावल नेहरूं था। 3 काव्य संग्रह हैं उमाकांत मालवीय के, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है इतिहास दोबारा लिखो, काव्य संग्रह रमेश रंजक का। इतिहास दोबारा लिखो। फिर 83 नंबर में है वंशी और मादल, हारी हुई लड़ाई लड़ते हुए। ये काव्य संग्रह है किसका? ठाकुर प्रसाद सिंह का। वंशी और मादल, हारी हुई लड़ाई लड़ते हुए। फिर है किरण के पाँव मिट्टी बोलती है। ये रचना है किसकी? रमेश रंजक की। किरण के पाँव मिट्टी बोलती है। इसके बाद है मेरे प्रिय गीत। ये काव्य संग्रह है किसका? रामधरस मिश्र का। मेरे प्रिय गीत। वर्ष 2015 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो रामधरस मिश्र को आग की हंसी पे दिया गया 2015 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। रामधरस मिश्र को सरस्वती सम्मान किस रचना पे मिला? तो मैं तो यहाँ हूँ पे रामधरस मिश्र को 2021 का सरस्वती सम्मान मिला। इसके बाद है आम के पत्ते पे व्यास सम्मान किसे मिला? रामधरस मिश्र को। रामधरस मिश्र को साहित्य व्यास और सरस्वती सम्मान तीनों मिल चुका है। इनके काव्य संग्रह देख लीजिए रामधरस मिश्र के। बैरंग बनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया, पथ के गीत, बाजार को निकले हैं लोग, इत्यादि। ये रचनाएं किसकी? रामधरस मिश्र की। फिर है जुलूस कहाँ जा रहा है, आग कुछ नहीं बोलती, बारिश में भीगते बच्चे और शब्द सेतु। ये काव्य संग्रह किसका? रामधरस मिश्र का। आओ खुली बयार, भरी सड़क पे। ये काव्य संग्रह किसका? राजेंद्र प्रसाद सिंह का। इसके बाद है गीतांजलि के संपादक कौन है? राजेंद्र प्रसाद सिंह है। पांचजन्य काव्य संग्रह किसका? आरसी प्रसाद सिंह का। पंछी और रागिनी प्रमुख काव्य संग्रह है किसका? गोपाल सिंह नेपाली का। झुलसा है छायावट धूप में काव्य संग्रह है वीरेंद्र मिश्र का। गीतम और काप्ती बांसुरी काव्य कृति किसकी? वीरेंद्र मिश्र की। वाड़ी के कलाकार अविरामचल मधुमती काव्य संग्रह वीरेंद्र मिश्र का। पथराई आंखें काव्य संग्रह नईम का। आदम कद खबरे, सुलगते पसीने, ये नचिकेता की है। लौट आएंगे सगुन पंछी काव्य संग्रह अनूप अशेष का। 5 जोड़ बांसुरी काव्य संग्रह चंद्रदेव सिंह का। 5 जोड़ बांसुरी चंद्रदेव सिंह। लौट आएंगे सगुन पंछी अनूप अशेष। 102 में देख लीजिए, भीतर सांकल बाहर सांकल, पिन बहुत सारे, समियाने कांच के, महावर इंतजारों का। ये सब रचनाएं किसकी हैं? कुंवर बेचैन की। भीतर सांकल बाहर सांकल, पिन बहुत सारे, समियाने कांच के, महावर इंतजारों का। किसका? कुंवर बेचैन का। सचेतन कहानी या कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? महीप सिंह हैं। अशोक वाजपेयी को किस पे साहित्य अकादमी मिला? तो उनके काव्य कहीं नहीं वहीं पे। अशोक वाजपेयी ने काव्य लिखा कहीं नहीं वहीं, इसी पे इनको क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला।
इसके बाद आगे आते हैं, आगे देख लीजिए, समय के पास समय है। ये काव्य संग्रह किसका? अशोक वाजपेयी का। समय के पास समय है। शहर अब भी संभावना है, ये भी अशोक वाजपेयी का। घास में दुबका आकाश और बहुरी अकेला, ये किसका? अशोक वाजपेयी का। अगर इतने से तत्पुरुष आविन्यो अभी कुछ और थोड़ी सी जगह, ये भी अशोक वाजपेयी का है। अगर इतने से तत्पुरुष आविन्यो अभी कुछ और थोड़ी सी जगह। कैलाश वाजपेयी को व्यास सम्मान किस पे मिला? तो पृथ्वी का कृष्ण पक्ष काव्य है कैलाश वाजपेयी का, इसी पे व्यास सम्मान उन्हें मिला है। कैलाश वाजपेयी को किस रचना पे साहित्य अकादमी मिला? हवा में हस्ताक्षर पे। भविष्य घट रहा है काव्य संग्रह है किसका? कैलाश वाजपेयी का। महास्वप्न का मध्यांतर और संक्रांत किसकी रचनाएं? कैलाश वाजपेयी की। मंगलेश डबराल को साहित्य अकादमी किस पे मिला? हम जो देखते हैं मंगलेश डबराल का काव्य है और इसी काव्य पे उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर है पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, आवाज भी एक जगह है, मुझे दिखा एक मनुष्य। ये काव्य संग्रह है किसका? मंगलेश डबराल का। पहाड़ पे लालटेन, घर का रास्ता, आवाज भी एक जगह है, मुझे दिखा एक मनुष्य। किसका काव्य संग्रह? मंगलेश डबराल का। 115 में है क से कबूतर, अबूतर कबूतर, सुनो कारीगर रात में हारमोनियम। ये रचना किसकी? उदय प्रकाश की। क से कबूतर, अबूतर कबूतर, सुनो कारीगर रात में हारमोनियम। किसका? उदय प्रकाश का। फिर है एक अग्निकांड जगह बदलता काव्य संग्रह है नरेंद्र मोहन का। नंगे पैर लंबी कविता है विपिन कुमार अग्रवाल की। देखते हैं शब्द भी अपना समय रचना है रमेश चंद्र शाह की। नदी भागती आई काव्य संग्रह है रमेश चंद्र शाह का। लुकमान अली और अन्य कविताएं ये रचना है सौमित्र मोहन की। एक सुलगती खामोशी नरेंद्र मोहन ने लिखा है। एक सुलगती खामोशी। इसके बाद है 122 में बेहतर दुनिया के लिए आखर अनंत। ये काव्य संग्रह किसका? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का। बेहतर दुनिया के लिए आखर अनंत। इतिहास अंता किसकी रचना? जगदीश चतुर्वेदी की। पुल पर पानी और सूरत निरत। ये काव्य संग्रह है किसका? ऋतुराज का। पुल पर पानी सूरत निरत। शब्दों की शताब्दी और काल पात्र किसकी रचना? श्री राम वर्मा की। अपनी शताब्दी के नाम काव्य संग्रह दूधनाथ सिंह का। ग्रहण 3, सबूत, नए इलाके में अपनी केवल धार। ये रचना अरुण कमल की है। ग्रहण 3, सबूत, नए इलाके में अपनी केवल धार। ज्ञानेंद्र पति को किस रचना पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो ज्ञानेंद्र पति को संशयात्मा पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। फिर है अनागत की आंखें और यातना का सूर्य पुरुष। ये रचना किसकी? वीरेंद्र कुमार जैन की। अनागत की आंखें, यातना का सूर्य पुरुष। फिर है एक दिन बोलेंगे पेड़। ये काव्य कृति है किसकी? राजेश जोशी की। एक दिन बोलेंगे पेड़। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पे मिला है? तो 2 पंक्तियों के बीच काव्य है राजेश जोशी का, इसी पे उन्हें साहित्य अकादमी मिला है। 2 पंक्तियों के बीच। वीरेंद्र डंगवाल को साहित्य अकादमी किस पे मिला है? दुष्चक्र में सृष्टा पे। इसी दुनिया में किसकी रचना? वीरेंद्र डंगवाल की। ईश्वर एक लाठी है, ताक पर दिया सलाई, मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए। कौन लिखता है? स्वप्निल श्रीवास्तव। ईश्वर एक लाठी है, ताक पर दिया सलाई, मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए। 135 में है गाते गुनगुनाते। काव्य संग्रह है किसका? सितेश आलोक का। जेबों में डर है, सपाट धरती की फसलें हैं। किसकी रचना? अश्वघोष की। दुख का तंत्र काव्य संग्रह है
किसका? बोधिसत्व का। कविता का जीवन काव्य संग्रह असद जैदी का। चांद पर नाव चलने से पहले नया रास्ता, ये रचनाएं हेमंत कुकरेती की हैं। चांद पर नाव इनका इम्पोर्टेंट है। और कविता का जीवन असद जैदी का ध्यान रखेंगे। और दुख का तंत्र बोधिसत्व का। चांद पर नाव हेमंत कुकरेती। इसके बाद है किवाड़ और अनंतिमा। ये रचनाएं किसकी? कुमार अंबुज की। किवाड़ और अनंतिमा। अकेला घर हुसैन का काव्य संग्रह निलय उपाध्याय का। लेकिन उदास है पृथ्वी काव्य संग्रह मदन कश्यप का। दुनिया रोज बनती है, ये रचना किसकी? आलोक धनवा की। अगली सुबह के बारे में काव्य संग्रह किसका? परमानंद श्रीवास्तव का। अगली सुबह के बारे में। शब्द पदियम, सच सुने कई दिन हुए, किसकी रचना? बद्री नारायण की। शब्द पदियम बड़ा इंपॉर्टेंट है इनका। तुमड़ी के शब्द भी है। और सच सुने हुए कई दिन हुए, बद्री नारायण। फिर है हवा में खिलखिलाती लौ, काव्य है बलदेव वंशी का। गंधमादन का हेरी रचना है किसकी? देवेंद्र शर्मा इंद्र की। हिंदी के प्रथम दलित कवि कौन है? संत रैदास हैं। हिंदी की प्रथम दलित कविता कौन सी है? तो 1914 में प्रकाशित हीरा डोम की कविता अछूत की शिकायत हिंदी की पहली दलित कविता है। अछूत की शिकायत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती पत्रिका में। फिर है सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका अब और नहीं। ये रचनाएं तीनों ओम प्रकाश वाल्मीकि की हैं। सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका अब और नहीं। हीरामन काव्य है किसका? डॉक्टर धर्मवीर का। हीरामन। इसके बाद है प्रयास और क्यों विश्वास करूं, ये दलित काव्य है किसका? सूरजपाल सिंह चौहान का। प्रयास क्यों विश्वास करूं। हथेली पर चांद, चांद पर नाव हेमंत कुकरेती और हथेली पर चांद सुनीता जैन का है। फिर है जाने लड़की पगली, ये भी काव्य है सुनीता जैन का। सांकलों में कैद क्षितिज, ये काव्य संग्रह प्रभा खेतान का है। सांकलों में कैद क्षितिज। कृष्ण धर्मा मैं, सीढ़ियाँ चढ़ती हुई मैं, ये काव्य किसके? प्रभा खेतान के। सन्नाटे में दूर तक काव्य संग्रह अमृता भारती का। अहल्या प्रभा खेतान का। अनामिका को साहित्य अकादमी किस पर मिला? तो वर्ष 2020 में टोकरी में दिगंत थेरी गाथा काव्य पे अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो ध्यान देंगे। इसके बाद है गलत पत्ते की चिट्ठी। कहाँ गया? ऊपर चला गया, 1 मिनट। गलत पत्ते की चिट्ठी, बीजाक्षर, कविता में औरत, खुरदरी हथेलियाँ, अनुष्टुप, समय की शहर में, ये काव्य रचनाएं किसके? अनामिका के। गलत पत्ते की चिट्ठी, बीजाक्षर, कविता में औरत, खुरदरी हथेलियाँ, अनुष्टुप, समय के शहर में, अनामिका। लकीरें किसका काव्य संग्रह? मैत्रेयी पुष्पा ने लिखा है लकीरें। 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? गगन गिल को। मैं जब तक आई बाहर काव्य पे 2018 में प्रकाशित हुआ, 24 में साहित्य अकादमी मिल गया। इसके बाद है एक दिन लौटेगी लड़की, अंधेरे में बुढ़ा, यह आकांक्षा समय नहीं, थपक थपक दिल थपक थपक, ये काव्य संग्रह किसका? गगन गिल का। 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? संजीव को दिया गया, मुझे पहचानो पे। 2024 का गगन गिल, 2023 का संजीव और 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार बद्री नारायण को दिया गया तुमड़ी के शब्द पे। और 2021 का साहित्य अकादमी दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक पे।
और 2025 का साहित्य अकादमी ममता कालिया को जीते जी इलाहाबाद पे। इसके बाद है फिर भी कुछ शेष रह जाएगा। इस काव्य संग्रह पे व्यास सम्मान किसे मिला है? तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। क्षमा क्षमा काव्य संग्रह है, व्यास सम्मान मिला है इस पे। किसे? सुनीता जैन को। फिर है कविता जितना हक, ये काव्य संग्रह किसका? गीता श्री का। चेहरे पर आँच, 7 भाइयों के बीच चंपा, इस पौरुषपूर्ण समय में, जादू नहीं कविता, और फुटपाथ पे कुर्सी, ये रचनाएं किसकी? कात्यायनी की। चेहरे पर आँच, 7 भाइयों के बीच चंपा, इस पौरुषपूर्ण समय में, जादू नहीं कविता, फुटपाथ पर कुर्सी। फिर एक कछुए की पीठ पर काव्य है, किसका? रमेश चंद्र शाह का। सिर्फ कवि नहीं, खत्म नहीं होती बात, ये काव्य संग्रह है बोधिसत्व का। सिर्फ कवि नहीं, खत्म नहीं होती बात। इसके बाद है अन्न है मेरे शब्द, मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद, ये काव्य संग्रह किसका? एकांत श्रीवास्तव का। अन्न है मेरे शब्द, मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद। अकेला घर हुसैन का काव्य संग्रह निलय उपाध्याय का। पुतली में संसार काव्य अरुण कमल का। समर गाथा लंबी कविता है राजेश जोशी की। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और चांद की वर्तनी, ये सब रचनाएं राजेश जोशी की। एक छोटी सी लड़ाई रंग खतरे में, ये दोनों कुमार विकल। आँख से भी छोटी चिड़िया काव्य संग्रह इंदु जैन का। कुछ ना कुछ टकराएगा जरूर काव्य संग्रह इंदु जैन का। धुएं का सच है कुसुम अंसल का। मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है, ये नक्सलवाड़ी से ली गई है धूमिल की, कि मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। आगे देखते हैं 185। उससे पहले आपको जानकारी दें कि यदि आपको टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, डीएसएसबी, उत्तराखंड प्रवक्ता, पंजाब मास्टर गार्डर कोई भी एग्ज़ाम हिंदी साहित्य से देना है तो आप आगाज बैच से जुड़ सकते हैं। प्रतिदिन यहाँ पे टेस्ट, अभी कल पीडीएफ टेस्ट, मॉक टेस्ट हुआ था, आज पीडीएफ टेस्ट भेजे हैं 125 प्रश्नों का, ग्रुप में 66 नंबर का पेपर। डेली आपको कुछ ना कुछ पेपर मिलता रहेगा। 2 लाइव क्लासें मिलेंगी और बहुत ज़्यादा वन लाइनर का पीडीएफ मिलेगा, कम से 3000-4000 वन लाइनर का पीडीएफ मिलेगा। वन लाइनर की क्लास मिलेगी आपको, और वन लाइनर रामबाण होते हैं एग्ज़ाम के लिए, लास्ट समय में रिवीजन के लिए। बहुत शुक्ल जी की बुक से वन लाइनर का पीडीएफ, बच्चन सिंह की बुक से वन लाइनर का पीडीएफ, तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। फ़ीस केवल 499, बहुत कम कर दिया गया है कि एग्ज़ाम करीब है। सब लोग जो प्रैक्टिस के लिए जुड़ना चाहते हैं जुड़ के पढ़ें। इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप मैसेज या कॉल करना है कि मैम हमें भी आगाज बैच से जुड़ना है। इसी नंबर पे पेमेंट करके आप ऑनलाइन स्क्रीनशॉट भेज देंगे और अपना नाम और नंबर बता देंगे तो कोर्स से आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो ज़रूर जुड़े, 450 लोग जुड़ चुके हैं। तो 9452869335 एक बार ज़रूर मैसेज करें और जुड़ें और देखें कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो जाएगी। तो हमने देखा 185 में आते हैं कि धूमिल की किस कविता में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी के रूप में बताई गई है? तो ये है अकाल दर्शन में। मैं बकता नहीं हूँ कविताएं इजाद करता हूँ गाली, ये पंक्ति श्रीकांत वर्मा की। फिर है कि पर सच तो यह है कि यहाँ कहीं भी फर्क नहीं पड़ता, तुमने जहाँ लिखा है प्यार वहाँ लिख दो सड़क, फर्क नहीं पड़ता। किसकी पंक्ति? केदारनाथ सिंह की। झांकियाँ निकलती हैं ढोंग अविश्वास की, बदबू आती है मरी हुई बात की, इस हवा में अब नहीं बोलूँगा, नहीं नहीं मैं ये खिड़की नहीं खोलूँगा। ये पंक्ति सक्सेना की, बहुत इम्पॉर्टेंट, नेट में आई है। किले में औरत रचना रघुवीर सहाय की। नरेश मेहता की कृति संशय की एक रात में किसके मन के संशय को चित्रित किया गया है? तो राम के मन को। संशय की एक रात पे मंगला प्रसाद भी मिला है नरेश मेहता को। खबर का मुंह विज्ञापन से ढगा है लीलाधर जगोड़ी। एक मरण धर्मा और अन्य,
ये ऋतुराज की रचना है। रेगिस्तान से महासागर तक ये रामदेव आचार्य हैं। रोटी नाम सत है हरीश भदानी, यह समय मामूली नहीं नंद चतुर्वेदी। हवाएं चुप नहीं रहती, ये रचना वेणु गोपाल की है। हिंदी गजल विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? दुष्यंत कुमार को। पंक्ति है कि सिर पर जूता पैर में टोपी ने नई कविता को बदनाम किया तो एक संस्कार भी दिया। इस कविता के रचयिता कौन है? तो लक्ष्मीकांत वर्मा है। कि सिर पे जूता पैर में टोपी ने नई कविता को बदनाम किया तो एक संस्कार भी दिया। लुकमान अली काव्य रचना किसकी? सौमित्र मोहन की। अविराम चल मधुमती, ये काव्य संग्रह वीरेंद्र मिश्र का। सोन मछरी मन बसी, ये रविंद्र भ्रमर का। हर सिंगार कोई तो हो, माहेश्वर तिवारी का। फिर 203 नंबर में है कि अपने मन में ही अचानक यूँ सजल हो जाएंगे, क्या खबर थी आपसे मिल के गजल हो जाएंगे। ये पंक्ति किसकी? कुंवर बेचैन की। कि अपने मन में ही अचानक यूँ सजल हो जाएंगे, क्या खबर थी आपसे मिल के गजल हो जाएंगे। तो यहीं पे हमारी नई कविता 203 क्वेश्चन हमने देखे समाप्त होती है। और मन लगा के पढ़िए और एक बार आगाज बैच से आप ज़रूर जुड़ें, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। बहुत अच्छे अच्छे PDF नोट्स क्लास आपको आगाज बैच में मिलने वाली है। टेस्ट पेपर का समय चल रहा है, टेस्ट पेपर का आपको भंडार मिलेगा और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न प्रामाणिक किताबों से, शुक्ल जी, बच्चन जी, कामता जी, वासुदेव नंदन, इन्हीं से रहेगा, एक्स्ट्रा कहीं से भी नहीं रहेगा। तो जुड़िए और मन लगा के पढ़िए। इसी नंबर पे संपर्क करेंगे। फीस मात्र 499 है, 6 महीने की वैलिडिटी है। और जुड़िए, हम मिलते हैं अब आपसे अगली क्लास में। ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। क्लास देखने के लिए, जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।